हकीकत ये है कि इनमें से किसी भी व्यक्ति के मन में बाबा साहब के प्रति वास्तव में अंदर से, आत्मा से, मन से कोई किसी तरह के सम्मान की कोई भावना है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जनाधिकार खिसक रहा है, इसलिए वो ये एक प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है नौटंकी करना, और वो नौटंकी कर रहे हैं। और जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं उनका आप बैकग्राउंड देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये कौन लोग हैं। देखिए, कांग्रेस और भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के विचारों में समानता ही नहीं है। दोनों के विचारों में समानता ही नहीं है। राम, भगवान राम का अपमान स्टालिन ने किया था, उनके बेटे ने किया था, तब वो कांग्रेस कहाँ थी? ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने बिल्कुल उस समय अपने आप को किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि स्टालिन के बयान का किसी कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने, किसी नेता ने उसका विरोध तक नहीं किया था। तो इसका मतलब अंबेडकर कांग्रेस के लिए अहम है। भगवान राम जो कि सनातन परंपरा के जो है अग्रज हैं, सनातन परंपरा को जो है लोग मानते हैं, वो उनके जो पूर्वज हैं वो कह सकते हैं, जो कहना चाहिए कि हमारे पूज्य हैं, उनको पूरे देश के पूज्य हैं भगवान राम, उनकी तरफ कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। अभी हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था, उसको लेकर विपक्ष ने उनको जमकर घेरा था। तो वहीं भाजपा ने भी अपना पलटवार किया था और भाजपा ने ये कहा था कि भाजपा कभी भी संविधान विरोधी नहीं रही है, संविधान की हमेशा से ही सम्मान करती आई है। महू में कांग्रेस एक बड़ी रैली निकालने जा रही है, क्या कहेंगे इस रैली को लेकर, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज शामिल होंगे? देखिए, कांग्रेस और भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के विचारों में समानता ही नहीं है। भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे वो कांग्रेस के विचार कभी था ही नहीं। कांग्रेस शुरू से बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के समय से, तब से भीमराव अंबेडकर को उतना प्रिविलेज नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। दूसरा, जो अंबेडकर का बिल्कुल एक वर्ग के लिए साफ साफ उनके विचार थे, वे विचार कहीं ना कहीं कांग्रेस और अंबेडकर के विचारों में विरोधाभासी है। चूँकि पिछले 30 सालों में अंबेडकर के नाम को लेकर जो राजनीति चल रही है, मैं दावे से कह सकता हूं कि 99% लोगों ने अंबेडकर को पढ़ा ही नहीं होगा। अगर वे अंबेडकर को पढ़ने, उनके लिखे हुए को पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा अंबेडकर का भारत के प्रति क्या विचार था, क्या रुख था। अब रही बात जो तेज़ी से सिनेरियो बदल रहा है, उसमें अंबेडकर अब राजनीति का पर्याय है। जो अंबेडकर का नाम लेता है उसको राजनीति में एक अलग पहचान मिल रही है, वही कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को जो स्मरण करना चाहिए था वो विस्मृत किया। फलस्वरूप बहुजन समाज पार्टी और ऐसे अन्य दल जिन्होंने अंबेडकर के नाम से अपनी सत्ता भी पाई और राज्यों में राज भी किया। अब चूँकि कांग्रेस पिछले 30-35 साल से बहुत से राज्यों में नहीं है, तो अब उनने अंबेडकर को लेके, अंबेडकर, संविधान और महात्मा गांधी, इसको लेके अब वे अपना अंबेडकर की स्थली मऊ से वो कर रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इसको देश में और ख़ासकर मध्य प्रदेश में लोग कैसे लेते हैं। जय संविधान, जय भीम और जय बापू, इन 3 नारों पर वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन होना है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुँचेंगी, मालूम है? तो वो लोग पहुँचेंगे, अच्छी बात है, वो वहाँ जाएंगे, लेकिन जो एक मूल अंबेडकर को प्रतिस्थापित करने का जो काम किया, वो प्रधानमंत्री ने बहुत अंबेडकर के लिए सम्मान दिखाते हुए उनके स्मारक भी बनाए, उन्हें सम्मान भी दिया। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे, और संविधान, जय संविधान, इन्हीं राहुल गांधी की दादी ने इमरजेंसी में वो संविधान क्या था पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। सारा प्रचार तंत्र रोक दिया गया था, संविधान स्थगित कर दिया गया था, आपका लोगों को जेल में डाल दिया गया था, 2.5 साल तक ये यातनाएं चली। तो वो संविधान की बात करते हैं तो अच्छी बात है। अगर भाजपा भी एक बड़ी रैली निकाल रही है, उसको लेकर तैयारियां कर रही है और उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा ही संविधान को छीनने बीनने तोड़ने का काम किया है। और वहीं कांग्रेस भी इस संबंध में कह रही है कि भाजपा संविधान विरोधी रही है। देखिए, क्या ये राजनीतिक पार्टियों की बात है, लेकिन अगर मूल व्यक्ति की बात करेंगे भारत की, जैसे मेरी जो उम्र है, जब मेरा जन्म हुआ था उसके 1-2 साल बाद ही इमरजेंसी लग गई थी।
तो जो 75 के दशक के जो लोग होंगे वो आपको बताएंगे कि वाकई क्या संविधान की रक्षा हुई थी, कि अब जब तब नहीं हुई तो अब क्या होगी। और संविधान तो ये देश है, यहाँ पे किसी की भी सरकार रहे एक निहित पॉलिसीज से चलता है, और उस पॉलिसी का नाम, उस डॉक्यूमेंट का नाम संविधान है। कोई भी रहे इस देश में, कोई भी राज करे, जो भी काम होंगे, जो भी नीतियाँ बनेंगी, जो भी देश के अंदर पॉलिसी इम्प्लीमेंट होंगी, वो संविधान के अनुरूप ही होगी। तो संविधान का अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस भारत के लोकतंत्र की राजनीति में। 27 जनवरी को जय संविधान जय बापू और जय भीम को लेकर जो आंदोलन होने जा रहा है महू में, उसको लेकर कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है और कांग्रेस का क्या उद्देश्य है, हम बातचीत करेंगे कांग्रेस नेता से। क्या कहेंगे, 27 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होना है, उसको लेकर एक बड़े दिग्गजों का जमावड़ा वहाँ पर होगा, क्या कहेंगे? आप सबने देखा होगा कि संसद भवन में देश के गृह मंत्री ने किस तरह भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। और कांग्रेस की जो तैयारी है, जो आपने कहा कांग्रेस की तैयारी है, तो आम जनमानस खुद इतनी संख्या में पहुंच रहा है कि कांग्रेस को कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हम तो सारे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और सारे लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप सब लोग पहुंचे। और ये आप मान के चलिए कि पहली बार महू में ऐसी कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा कि ऐतिहासिक भीड़ होगी, बहुत सारी जगह से बहुत सारे लोग आएंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, बहुत सफल कार्यक्रम होगा, क्योंकि जनता अब भारतीय जनता पार्टी को पहचान गई है। भाजपा भी एक रैली निकालने की तैयारियों में लग गई है, क्या कहेंगे? कांग्रेस की देखा देखी है ये? कांग्रेस की देखा देखी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधिकार खिसक रहा है, इसलिए वो ये एक प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है नौटंकी करना, और वो नौटंकी कर रहे हैं। और जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं उनका आप बैकग्राउंड देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये कौन लोग हैं। अच्छा, उन लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस हमेशा से ही संविधान विरोधी रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने संविधान के साथ कई बार ऐसे अपमान भी किया, छेड़छाड़ की है, वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये जो लोग कहते हैं वो वास्तव में संविधान के दुश्मन हैं। कभी माँ अपने बेटे को मारती है क्या? कांग्रेस के नेताओं ने गोलियां खाईं, फांसी के फंदे पे चूमे, अंग्रेज़ों का जुल्म सहा, तब इस देश को आज़ाद कराया। और यही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मिलकर संविधान बनाया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो जो लोग संविधान बनाएंगे वो संविधान क्यों मिटाएंगे? हाँ, इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, इसलिए उस संविधान को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब बाबा साहब का अपमान हुआ है, हमारे सभी SC ST समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन हुए, कांग्रेस सड़कों पर उतरी, आंदोलन हुए, तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बचाने के लिए इस तरह के प्रोपोगंडे कर रही है। क्या है, ऐसी गहमा गहमी बनी हुई है, लगातार संविधान को लेकर चर्चाएं होती हैं, तो संविधान ऐसा कोई खास टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या विषय बन गया? सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप अपने आकलन से क्या मानते हैं? संविधान को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, पक्ष और विपक्ष लगातार संविधान को लेकर अपने अपने तर्क रख रहे हैं, और जबकि ये देखने को मिल रहा है कि देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार को लेकर चर्चाएं नहीं हो रही हैं। देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न आपने उठाया है कि देश में संविधान में जो चर्चाएं हो रही हैं वो संविधान को लेके हो रही हैं और बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही, आपका कहना है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि किसी देश में संविधान पे चर्चा हो रही है, आपके लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, तो संविधान के अंदर ही देश में जो नागरिकों को अधिकार मिले हैं, चाहे वो रोजगार का अधिकार हो, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार हो, न्याय का अधिकार हो, वो सब मजबूत लोकतंत्र के लिए आंदोलन होना बहुत आवश्यक है। और कांग्रेस ने उस समय शायद आंदोलन ही किए थे जिसके वजह से अंग्रेज झुक पाए थे, और उसके बाद भाजपा ने भी वही शैली अपनाई थी। कांग्रेस का जब कुछ नीतियां गलत हुई तो भाजपा भी आंदोलन पे आई। तो आंदोलन होते रहना चाहिए, आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के लिए रीढ़ की हड्डी है। और जिस तरीके से अब ये आंदोलन जो होने वाला है आने वाले समय में, इसका मंतव्य क्या है, कांग्रेस किस उद्देश्य से कर रही है, या भाजपा भी जो रैली निकाल रही है उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि बात सभी लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जो लोग रैली में चलने वाले होंगे उसमें से ज़्यादातर लोगों को ना तो उनका पूरा नाम मालूम होगा, उनके विचारों की तो बात छोड़ दीजिए आप,
तो जो लोग उनके विचारों को नहीं मानते हैं वो लोग किस बात का आंदोलन कर रहे हैं? क्या केवल वोट बैंक को रिझाने के लिए कर रहे हैं? क्या केवल एक राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमेशा देखने को मिला है कि हर पार्टी जानती है कि बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक को हथियाया जा सकता है। और उसी के तारतम्य में आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस काफ़ी चरम पे थी तो बसपा जब बनी तो बसपा को काफ़ी सारा वोट बैंक का फ़ायदा मिला, जबकि बसपा ने भी उस वर्ग के लिए किया कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि अब भाजपा भी उसी स्थिति में है कि वो प्रयास कर रही है कि नहीं, हम बहुत बाबा साहब का सम्मान करते हैं, लेकिन किस बात के लिए सम्मान कर रहे हैं? उद्देश्य पीछे निहित स्वार्थ वही है उनका कि जो वोट बैंक बाबा साहब के नाम से कनेक्ट है उसको अपनी तरफ कन्वर्ट किया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से किसी भी व्यक्ति के मन में बाबा साहब के प्रति वास्तव में अंदर से, आत्मा से, मन से कोई किसी तरह के सम्मान की कोई भावना है ही नहीं। क्योंकि जिनके मन में सम्मान की भावना होती है ना, जैसे आपके प्रति, आपके माँ बाप के प्रति आपके मन में भावना होती है सम्मान की, तो आप सपने में भी उनको अपशब्द नहीं कहते। तो जिसके प्रति आपके ये भावना होगी सम्मान की, आप संसद में खड़े होके कभी भी किसी भी कंडीशन में उनके विरुद्ध अपशब्द नहीं बोल सकते। तो अपशब्द बोल दिया जाए, उसके बाद में ये सब दिखावा किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सब केवल और केवल जो है वोट बैंक को रिझाने का तरीका है। अब ये जनता को समझना होगा कि कौन वास्तव में बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलता है, आदर्शों पे चलता है, और कौन केवल वोट बैंक के लिए उनके नाम का प्रयोग कर रहा है। एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर, गृह मंत्री जी का बयान था कि आजकल एक फैशन हो गया बाबा साहिब, बाबा साहिब, बाबा साहिब, तो उसको लेकर आप क्या कहें? कांग्रेस और तमाम सारे विपक्षी दल जो है अमित शाह के बयान को जो है बाबा साहब का अपमान बता रहे हैं। कुछ मायनों में ये सच है भी कि उन्हें भगवान से कंपेयर नहीं करना चाहिए था बाबा साहब को। लेकिन यहाँ मैं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से एक बात कहना चाहूँगा कि जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भगवान राम का अपमान किया था, उस समय ये पार्टियां कहाँ थी? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अमित शाह ने बहुत बड़ी बात नहीं कही, जैसे कि मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं कि इतना ही नाम यदि भगवान का ले लेते, जैसे किसी का नाम हम लेते हैं बार बार, रोज़ रोज़ लेते हैं, रटते रहते हैं, तो चूँकि सामाजिक समस्याएं हैं और इन समस्याओं का कई बार ये बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि इतना नाम यदि भगवान का ले लेते तो कहीं ना कहीं स्वर्ग मिल जाता या तर जाते आप। तो यही वजह रही होगी कि अमित शाह ने ऐसा बोल दिया। हालांकि मैं नहीं समझता कि उनका जो अम्बेडकर का अपमान करने का जो है मतलब उनका रहा होगा, तात्पर्य उनका रहा होगा, क्योंकि आपको बता दें कि सारी पार्टियां आजकल अम्बेडकर के पीछे पड़ी है। बड़ी यात्रा भी होने जा रही है महू। अब कांग्रेस जो है अम्बेडकर को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए यात्रा निकाल रही है अम्बेडकर के अपमान के एवज में। लेकिन मैं फिर कांग्रेस से ये पूछता हूँ कि जब भगवान राम का अपमान स्टालिन ने किया था, उनके बेटे ने किया था, तब वो कांग्रेस कहाँ थी? ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने बिल्कुल उस समय अपने आप को किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि स्टालिन के बयान का किसी कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने, किसी नेता ने उसका विरोध तक नहीं किया था। तो इसका मतलब अम्बेडकर कांग्रेस के लिए अहम है। भगवान राम जो कि सनातन परंपरा के जो है अग्रज हैं, सनातन परंपरा को जो है लोग मानते हैं, वो उनके जो पूर्वज हैं वो कह सकते हैं, जो कहना चाहिए कि हमारे पूज्य हैं, उनको पूरे देश के पूज्य हैं भगवान राम। उनकी तरफ कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला? उस समय बोलना चाहिए, लेकिन उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन दिनों चर्चा का विषय बन गए हैं और उसको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी एक बड़ी सभा की तैयारी में जुट गई है, एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस 27 जनवरी को महू में एक बड़ी रैली निकालेगी, उसको लेकर चर्चाओं में, तैयारियों में जुट गई है। आपका क्या कहना है इस पूरी चर्चा के बारे में? हमारे साथ मौजूद थे कुछ पत्रकार, सीनियर पत्रकार और कुछ राजनीतिक लोग। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए द इनसाइड न्यूज़। नमस्कार।